भूल सांचे भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। ध्यानम् ओम बालरविद्युतिबिन्दुकिरीटां तुङ्गभुजां नयनाद्वययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ओम ऋषिर्वाच दिव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्यपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टभुरेश्वराभात् विकाशि भद्राद् विकाशिताशाः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतत् दाप्यायते कृत्सबलङ्गवीर्ये त्वं वैश्ववी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेतत् काते स्तुतिस्तभ्य परापरोक्तिः सर्वभूतायुधा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुतासुते एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाशादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थिते विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागत दीनात्र परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माण्डे रूपधारिणे कोशम्भर्षर्गे देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटमृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्र गदाशाग्र गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दष्टो द्रुतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्याङ्कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चेन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिसुते ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभाभ्रमितामसि
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतद्दे वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमहेशासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति चेत् तेजासि सुनेना पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा असुरासिंहसापङ्गा जर्जिनस्ते करोज्ज्वलः शुभाय कनको भवतु चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगानशेषानपहंसि दुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितार्या श्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् रूपेण नेकैर्बहुधात्ममूर्तिम् कृत्वाम्बिकेतत् प्रकरोति काम्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगात्वदन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम् रक्षान्ति यत्रोग्रविशासनागा यत्रारयोधस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वां परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वां परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयिभाग्यनाम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोर्भीते नित्यं यथासुरवदा ददुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनिता च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वादिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामित्ये लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं दुर्गणां वरं यन्मनसेच्छत तं वृणुत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्योवाच देवसुरेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यामुत्पद्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् भक्षयन्त्याच्युतानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढिभिः कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्टामनम्भसि मुनिभिः संसुता भूमा सम्भविष्यामि योनिजा तथा च तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् एतेष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहः समुद्भवैः करिष्यामि सुराशाकेराविष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तुष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणाख्ये त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकाः सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानभोक्ता भविष्यति तदा तदा वदीयाहं करिष्याम्यरि संशयम्। सायंकालीन आरती की इस परम पवित्र वेला में आप सब भक्तजनों का मां भगवती वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
इस समय दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार वैदिक रीति से पूजा की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी अपना सूक्ष्म धार करके इस पवित्र गुफा के भीतर मां भगवती की करवत स्तुति करते हैं। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है, क्योंकि विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन एकाग्रित होकर विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों के द्वारा मां भगवती की स्तुति करते हैं, उन्हें माता रानी के आशीर्वाद से, मां अम्बा के प्रसाद रूप से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपत्ति तथा परम लोक की सिद्धि मिलती है। भक्त जिस भाव से मां का चिंतन करता है, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से माता की पूजा, मां की अर्चना, मां की आराधना, मां की स्तुति करता है, उन्हें उन भावों में परम सिद्धि मिलती है। उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है। अतः आपका ध्यान मां के चरणों में ले जाइए और एकाग्रित होकर विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों के द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप आए हुए सभी शरणागत भक्तों का मंगल करे, आप सबका कल्याण करे। ध्यानम ओम विद्युत धाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थितां भीषणा कन्या करवालके विलसत् दस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदासिके कविशिखाः स्वापं गुणं दर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्यवाच देवी सर्वेशमान्वितं घोषते या समाहिता तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वदं शम्भनिशम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति चैव ये भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्ता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजितः न शस्त्रान्वितो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतं माहात्म्यं परितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेन हितम् उपसर्गान् शेषासु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्र पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे सुतम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि परिपूजां तथा कृतां प्रतिशिक्ष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतां शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतं माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिः समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतं माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् निर्भयः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसा माहात्म्यं मम शर्मताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्विदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं बलम् रक्षोभूतपिशाचानां बलनादेव नाशनम् सर्वं ममेतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपेश्च गन्धदीपेस्तदोत्तमैः विप्राणां भोजनिर्होमे प्रोक्षणीयगृहनिशम्
अन्येष विविधिर्भोगे मृदा निर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते सुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान् यातो वा वने वापनहस्तिभिः राज्ञाकृतेन जाग्यप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वादेन सदा भूते महानवे पदसु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहादादस्य भोगैर्विनस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याशदेव्यानियते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमायुः एवं भगवती देवी सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः परिपालनम् तये तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायादिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा श्रीं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रां च पतिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापा शुभो भवेत् न कवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूत्रम् नाभिध्यानम् च न न च मात्रम् कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अधिगुह्यतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वर्षं संवरोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लूं हूं ह्रीं धूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं संलं षट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिने जागृतमणि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ह्रीङ्कारि सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारि प्रतिपादिका क्लीङ्कारि कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैङ्कारि वरदायिनी विच्चेता वयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धूजनये पत्नी वां ह्रीं भूभागधीश्वरी ग्रां ह्रीं क्रूं कालिका देवी शां श्रीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै यं 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 भनादिनी ग्रां ह्रीं क्रूं भैरवीभद्रे भवानेते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं शं ह्रीं क्रूं ऐं ह्रीं हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा वां ह्रीं भूं पार्वती पूर्णा खां कीं घूं केसरी तथा सां श्रीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोविदं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत्
न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा अथ श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके स्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी कारि दुर्गे नमस्ते जगद्वन्द्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य कृष्णातुरस्य भयातस्य भेदस्य बद्धस्य जन्तुः त्वमेका गतिर्दे विजयस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजने प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारयेत् नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे हमारे महादुस्सरे चन्द्रघोरे विभत्स्वागरे भजतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारलोकां नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिकेशङ्करोदण्डलीला समर्थन्निताकण्डलाशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी यनेकाखिला क्रोधरा क्रोधनिष्ठा इदा पिङ्गलात्वं सुषुम्नाजनाडि नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनाथे तथा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूतिः सतां कालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनितनुजवराणां व्याधिविपीडितानां गृहगतानां तस्य विश्वासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद श्री भगवते स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो वरदे जय पापविनाशिके बहुवरदे जय शुम्भनिशुम्भकपालधरे प्रणमामि तु देवी नराधिहरे जय दुर्गशिवनयनेत्रधरे जय पावनभूषितवक्त्रधरे जय भैरवदेव
वाञ्छितदायिनि सिद्धि वरे जय वाञ्छितदायिनि सिद्धि वरे जय वाञ्छितदायिनि सिद्धि वरे श्री सरस्वती वंदना रविरुद्रपिता विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगजेन्द्रसभागयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुतं शशिशोभसुधं हिमधामयुगं शरदाम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुतं कनकाब्जविभूषितभूतिपरं भवभावविभाषितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुतं भवसागरभञ्जनधीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशोधविशोधवदं तव नौमि सरस्वती पादयुतं मलिनजनाशयपादमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदं परिकारितवेषमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुतं परिपूर्णमनेकमधामनिधिं परमार्थविचारविवेकनिधिं सुरयादिकसेवितपादतरं तव नौमि सरस्वती पादयुतं सुरमोदिमनिधिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयपापहरं निजकान्तिविदेशितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुतं गुणनेककुलाचितबीजपदं गुणगौरवगोचितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतरं तव नौमि सरस्वती पादयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुतं अथ क्षमा प्रार्थना अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं ददामि राजानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ददातु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयासुरा सादरादोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा गुरु अज्ञानादिसृते भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणागामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्यातिगुह्यको कृत्वा गृहाणात्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सचिया जोता वाली माता श्री सदा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माता
तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओम का अक्षर का नाद करेंगे। उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माँ के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन पद्मे स्तोत्रों में कहीं भक्ति का लेश मिले, उससे आप प्रसन्न हो जाइए। हमसे किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो हमें अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा कीजिए। संपूर्ण विश्व का कल्याण कीजिए, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। अतः पाठ की पूर्णता के लिए, पाठ की सिद्धि के लिए सभी भक्तजन 3 बार ओम का अक्षर का नाद करेंगे। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों ने पूर्णता इन्वयता से श्रद्धा पूर्वक एकाग्रित होकर माता जी के सिद्ध पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ किया है। आपने जिस भाव से, जिस श्रद्धा से भक्ति भाव पूर्वक पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ किया है, सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगल लाइनी, कल्याण लाइनी, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली मां सिद्धेश्वरी, शरण में आए हुए और भक्तों की रक्षा करने वाली, सबकी पीड़ा, सबके दुखों को हरण करने वाली, हे माँ, जो भी हमने आपकी स्तुति की हैं, इन स्तुतियों से आप प्रसन्न होकर हम सब भक्तों का कल्याण करो, हम सबके दुख, सबके कष्टों का नाश करो, संपूर्ण विश्व का कल्याण करो, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। ऐसी हम आपसे माँ करवत प्रार्थना करते हैं। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणीं त्रैलोक्यवासिनामेद्यं लोकानां वरदा भव। हे माँ, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली माँ, हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं, आपके चरणों में पड़े हुए हैं। आप माँ हम पे प्रसन्न हो जाइए। त्रिलोक निवासी की पूजनीय माँ परमेश्वरी, संपूर्ण विश्व का आप कल्याण कीजिए, आप सबको वरदान दीजिए। ऐसी ही हम आपसे मां करवत प्रार्थना करते हैं। धर्मप्रिय भक्तजनों, भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जो भी भक्त नित्य मां की अर्चना करते हैं, नित्य मां की वंदना करते हैं, मां के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, नित्य मां की स्तुति स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, नित्य मां का नाम स्मरण करते हैं, ऐसी भक्ति जिनके मन में है, वह मनुष्य इस भक्ति की शक्ति से उस मनुष्य की आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मां उनको आंतरिक शक्ति देती है, आत्मविश्वास देती हैं, उसे हर प्रकार के संसारिक बाधाओं से, संसारिक संकटों से को पार करने के लिए मां शक्ति प्रदान करती हैं। ऐसा उनको अपने भक्तों को बल देती हैं। जिनके मन में सच्ची भक्ति है, उन पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, प्रेम से समर्पण, पूर्ण विश्वास से की हुई आराधना। ऐसे जो भक्ति करते हैं, इस भाव से जो भक्ति करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, मां भगवती प्रसन्न होती हैं। जब कोई भक्त पूर्ण विश्वास से भक्ति करता हो, किसी भी परिस्थिति में वह अपने आप को अकेला अनुभव नहीं पाता है, अकेला महसूस नहीं करता है कि मैं अकेला हूं। उसके साथ मां भगवती की भक्ति की शक्ति उसके साथ सदा ही हृदय में विराजमान रहती है। धर्मप्रिय भक्तजनों, भक्ति पर किसी एक का अधिकार नहीं है। कोई कहे कि मेरा ही स्वयं का एक का ही एक विशेष अधिकार है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत से साधन दूसरे साधनों की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जो भक्ति है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखती है, वह निरपेक्ष है, वह किसी साधनों की अपेक्षा नहीं रखती है। भगवान को, मां भगवती को अपने भक्त प्रिय होते हैं। उन्हें कोई भी भज सकता है,
किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी में कुल का उत्पन्न हुआ, किसी भी गोत्र का, कोई स्त्रीत्व, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई अमीर, कोई गरीब, सभी बच सकते हैं। इसमें भक्ति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अतः प्रेम से जिसने भगवान को पुकारा है, अपने हृदय में विराजमान किया है, भगवान उन्हीं के हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, न में भक्तुश्चतुर्वेदे मद भक्ता स्वपचा प्रिया, कि किसी ने चारों वेद पढ़ लिए हैं, बहुत सारे शास्त्रों का उसने अध्ययन कर लिया है, और वह भक्त नहीं है तो वह मेरा प्यारा नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और यदि कोई अनपढ़ है, कोई चंडाल है, तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो भगवान का भक्त है, वो भक्ति करता है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसी ही एक भक्तिमती शबरी हुई हैं, उन्हें परम प्रिय भक्त नारियों में एक सुप्रसिद्ध नारी भक्त हुई हैं। शबरी एक सुप्रसिद्ध नारी भक्त हुई हैं। उन्हें अपने भक्ति के बल पर ही, अपनी भक्ति के शक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया। शबरी एक भील जाति को कहते हैं। वह जंगल में, एक जाति जंगल में होती है, तो जंगल में होने के कारण उन अधिकांश उनमें एक प्राय प्रचलन रहता है बलिदान का। बलिदान बहुत सा करते रहते हैं। शबरी जब विवाह की योग्य हुई तो उनके पिता जो भीलों के राजा थे, उन्होंने शबरी का विवाह एक राजकुमार, भीलों के राजकुमार से उन्हें निश्चित किया। जब उनके विवाह का समय निकट आया, शबरी के विवाह का निकट समय आया, तो भीलों के राजा ने बहुत से जीवों को एकत्रित किया बलिदान के उद्देश्य से। जब ये बात शबरी को पता चलती है कि मेरा विवाह पर इस प्रकार से ये उत्सव बनाया जाएगा, ये एक बलिदान दिया जाएगा, तो उन्होंने ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी तो कहने लगी कि मेरा विवाह है तो इन प्राणियों का क्या दोष है। उत्सव हम मना रहे हैं, प्राणों का अंत इनका हो रहा है। तो वह स्वयं को धिक्कारने लगी कि ऐसे विवाह से तो ये श्रेष्ठ है, क्यों ना मैं अपने घर को ही छोड़ दूं। तो उन्होंने अपना घर छोड़ते हुए वह जंगल में चले गई और ऐसी गई, वापिस अपने घर में ही नहीं आई। बोलो सच्चे दरबार की जय। वहां जाते हुए वह दंडकारण्य में गई। वहां हजारों ऋषि मुनि वहां तपस्या कर रहे थे। शबरी एक हीन जाति की थी, स्त्री थी, बालिका थी, अशिक्षा थी, वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो संसार के लोगों में इस तरह की ये धारणा थी कि ये कुछ नहीं कर सकते, इसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है, इसमें तो किसी प्रकार का भक्ति का गुण ही नहीं है। लेकिन जिनके हृदय में प्रभु के लिए सच्ची चाह हो, हृदय में सच्ची चाह हो कि मैंने भगवान को पाना है, तो उनके लिए उनमें ये अपने आप ही ये स्वतः ही ये गुण आ जाते हैं। वह शबरी रात्रि में 2 बजे उठती थी। नित्य स्नान करने के पश्चात वह जंगल में जाती। यहां से ऋषि मुनियों के सुबह गुजरना होता था, तो वहां पर वह इस प्रकार से तत्परता से वह सेवा करती थी कि कोई ऋषि मुनि ये ना देख लें कि मैं रास्ते को साफ कर रही हूं, और जंगल में लकड़ियों को काट कर वहां रख देती थी। इस प्रकार से वह ऋषि मुनियों की वह सेवा करती थी। उसका ये कार्य निरंतर चल ही रहा था। किसी को ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये हमारा कार्य किस प्रकार से सिद्ध हो रहा है, ये रास्ते किस प्रकार से साफ हो रहे हैं, कि रास्ते में किसी प्रकार कोई कंकड़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंकड़ नहीं है कि उसे ऋषि मुनियों के किसी प्रकार का कोई कष्ट उठाना पड़े, लकड़ियों की खोज में इधर उधर ना भटकना पड़े। इस प्रकार से वह रोज नित्य उन मुनियों की वह सेवा करने लगी। समय बीतता गया, उसकी सेवा भी निरंतर इसी तरह से चलती रही। एक दिन उन पर शबरी पर मतंग ऋषि की कृपा हुई। मतंग ऋषि की उस पर कृपा हुई। शबरी को मतंग ऋषि का आशीर्वाद मिला
कि मैं आपसे जो आपने ये भक्ति कर रही हैं, जो आप सेवा कर रही हैं, इससे मैं प्रसन्न हूं। जब मतंग ऋषि ब्रह्मलोक जा रहे थे तो उन्होंने शबरी को ये आशीर्वाद भी दिया, ये विश्वास दिलाया कि आपको आपकी कुटिया में एक दिन भगवान स्वयं पधारेंगे। बस इतनी सी बात सुनकर उसमें शबरी में अति विश्वास हो गया, विश्वास उमड़ पड़ा। भगवान की वह राह देखने लगी, उनका इंतजार करने लगी कि कब प्रभु मेरे आश्रम पे आएंगे और कब मैं उनकी सेवा करूंगी, कब किस प्रकार से उनका मैं ध्यान, उनका वंदन करूंगी। भगवान श्री राम जी अयोध्यापुरी में अवतीर्ण हुए। माता कैकेयी के कारण उनको वनवास हुआ। वह श्री सीता सहित लक्ष्मण सहित वह जंगल में चले गए, वह दंडकारण्य में आ गए। ये बात सर्वत्र फैल गई, सब ऋषि मुनियों को ये बात पर पता चल गई। शबरी को भी ये ज्ञात हुआ कि प्रभु का अवतीर्ण हुए हैं और यहां पर वो पधार रहे हैं। तो ये बात सुनकर वह फूली नहीं समाई, वह खुशियों में झूमने लगी। वह नित्य उठती, रास्ते को वो साफ करती, वहां गोबर का लेपन करती, हर प्रकार से वह ये प्रयत्न करती कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। वह जंगल में जाती, वहां से फल चख कर कि कहीं किसी वृक्ष का कोई फल खट्टा अथवा कड़वा ना हो। किसी वृक्ष का फल खाने योग्य नहीं रहता तो उसको वह फेंक देती। जो अच्छे अच्छे वृक्षों के अच्छे अच्छे फल, सुस्वादु फल होते थे, वह उनको वह एकत्रित कर लेती थी और नित्य ताजे पत्तों से वह दोने बनाकर उनमें फल को सजा के रखती। शीतल जल लाती, स्वादु जल लाती कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, उनकी मैं सेवा करूंगी। जब अंधेरा हो जाता, उसका ये नित्य का ये कार्य था, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह प्रभु की राह दिखती थी कि मेरे भगवान आ रहे हैं, मुझको दर्शन देंगे। जब अंधेरा हो जाता, जब किसी प्रकार का उनको आने की कोई सूचना नहीं मिलती, तो वह यही सोचती थी कि आज प्रभु किसी दूसरे के आश्रम में चले गए हैं, इसी कारण से वह मेरे पास नहीं आए हैं, कल वह अवश्य ही यहां पर आएंगे। इस प्रकार से उसके मन में केवल भगवान का ही चिंतन, भगवान की भक्ति मन में उमड़ रही थी और उनका ही ध्यान, उनका ही चिंतन वह नित्य कर रही थी। उसका ये रोज का ये कार्य हो गया कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, रोज वह उनका ही इंतजार करती रहती थी। इस प्रकार बीतते बीतते 12 वर्ष हो गए। जब भगवान नहीं आए तो उन्होंने उसके किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं हुई, उसे किसी प्रकार की निराशा नहीं हुई। वह रोज यही ध्यान, यही चिंतन करते रहती कि भगवान तो अवश्य ही आए हैं। मेरे गुरु जी ने ये कहा है, अपने गुरु के वचन पर उसको परम विश्वास था, परम श्रद्धा थी कि मेरे भगवान आ रहे हैं, वह स्वयं ही आएंगे, मेरे गुरु जी ने जो कहा है। उधर दूसरी तरफ जब ऋषि मुनियों को ये ज्ञात ही था कि प्रभु श्री राम जी एक दिन अवश्य यहां पे आएंगे, तो वे मन में यही उनका अभिमान रहता कि हम तो बड़े तपस्वी हैं, प्रभु तो हमारे ही आश्रम में आएंगे। कोई ये पूछेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा तप करने वाला कौन है, तो लोग हमारा ही नाम लेंगे, हमारे बारे में बताएंगे कि हम सबसे बड़े तपस्वी तो ये लोग हैं। इस प्रकार से उन मुनियों में ये अभिमान ही रहता है कि ये प्रभु तो आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे, हमसे ज्यादा तपस्या करने वाला कौन है। जब प्रभु श्री राम जी आए तो वह सीधे शबरी के आश्रम में गए। उन्हें अन्य ऋषियों के आश्रम की तरफ तो देखा ही नहीं। शबरी के आनंद का कोई एक सीमा नहीं रही कि शबरी फूली नहीं समाई कि देखो मेरे प्रभु आश्रम में प्रभु श्री राम जी आए हैं। जब ये बात बाकी मुनियों को, ऋषियों को पता चली कि प्रभु श्री राम जी आए हैं, लेकिन वो हमारे आश्रम में नहीं आए, वो शबरी के आश्रम में आए हैं, तो उनमें मन में यही एक भाव उमड़ने लगा कि अवश्य ही किसी ने कोई गलत मार्ग प्रभु को दिखा दिया है, गलत आश्रम बता दिया है, इसलिए उसके पास चले गए हैं।
कुछ लोग तो ये ऋषि मुनि ये सोचने लगे कि हमसे कोई ईर्ष्या करता है, उसी ईर्ष्या के वश में उन्होंने हमारे बारे में नहीं बताया है, तो इसलिए प्रभु जी हमारे पास नहीं आए हैं। मन में हर तरह के ये बातें उमड़ने लगी बाकी लोगों के मन में कि प्रभु हमारे आश्रम में क्यों नहीं आए हैं। जब प्रभु शबरी के आश्रम में पहुंचे तो शबरी भक्ति से निहाल हो गई। वह प्रभु का वंदन करने लगी, उनको प्रणाम किया, उनको सुस्वादिष्ट फल देने लगी, उनका हर प्रकार से उनको प्रणाम करने लगी और भक्ति में स्वयं को भूल गई कि मैं किस दशा में हूं, किस स्थान कैसे हूं। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रभु के चरणों में बैठी हुई हूं। उनको अपने मन में सुंदर सिंहासन दिया और प्रभु ने भी आशीर्वाद स्वरूप शबरी को नवधा भक्ति बतलाई और नवधा भक्ति से उसको निहाल किया। ये सब देखकर बाकी ऋषि मुनि धीरे धीरे सभी शबरी के आश्रम में आने लगे और शबरी के आश्रम में आते हुए प्रभु को प्रणाम करने लगे। जब शबरी के आश्रम में आते तो सभी ऋषि मुनि जब शबरी के आश्रम में आते तो शबरी सब झुककर प्रणाम करती, डरती हुई, सहमी हुई कि ये लोग श्रेष्ठ लोग हैं, तो मुझे पता नहीं ये क्या कहेंगे। तभी बाकी मुनियों ने प्रभु श्री राम जी से ये प्रश्न किया कि प्रभु आप हमारे आश्रम में क्यों नहीं आए, आप शबरी के आश्रम में क्यों गए। तो प्रभु श्री राम ने बताया कि आप जो ऋषि मुनि हैं सब वंदनीय हैं, सब वंदनीय के योग्य हैं, लेकिन मैंने लोगों को पूछा कि यहां पर भक्त कौन है, यहां भगवान की भक्ति कौन कर रहा है, तो सभी ने मुझे इसी का आश्रम का यही स्थान बताया कि इस अरण्य में यही एक बहुत से भक्त हैं, इनमें से ये एक श्रेष्ठ भक्त है। तो उसी भक्ति के वश में मैं शबरी के पास आया हूं और ये उसी भक्ति की ही शक्ति थी जो प्रभु खींचे चले अपने भक्त के पास चले गए और उस भक्ति के आवेश में ही आकर प्रभु शबरी के आश्रम में गए हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहने का भाव है कि भक्ति शबरी ही बड़ी लगन से भगवान भक्त हो गई। उनके में जो प्रेम था उसी प्रेम से भाग्य से भगवान में उसी प्रेम से वश में होकर उस भक्ति के वश भगवान होते हैं। शबरी की उस उत्कंठा का, उस इच्छा का कुछ अंश यदि हम इस जीवन में हमारे में आ जाए तो ये जीवन बन जाएगा। यही एक भक्ति की शक्ति होती है, क्योंकि भगवान भक्ति के वश में होते हैं। आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं, आप माँ के चरणों में बैठकर सत्संग, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ के दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये माँ की आप भक्तों पर ही एक कृपा है। जब भक्त पर भगवान का आशीर्वाद रहता है तो इसी तरह के ये सौभाग्य बनते हैं, इसी तरह के ये शुभ कर्म हमारे जीवन में आते हैं। अतः आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो माँ के चरणों में बैठकर माँ के चरणों में अपना मस्तक झुका रहे हैं, माँ के नाम, माँ का जप कर रहे हैं, माँ के भजन, माँ की स्तुति कर रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे भक्तियन अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्तिभाव से एकाग्रित होकर माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ का अनुवाद मंत्र, महाशक्तिशाली मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो आपके सामने गुफा द्वार पर स्वर्ण अक्षर से अंकित है, इस मंत्र को हृदय में धारण करते हुए सब भक्तियन जयकारा बोलते हुए इस मंत्र का पाठ करेंगे। जयकारा शरणवालिदा बोले साचे दरबार की जय। ये मंत्र माता मुंडा का इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक दिन का हर एक बाधा इस जपने से जाती है। नहीं बात बाका होगा, नहीं बात बाका होगा, जो सुमिरे से मन से सच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस सपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमिरे से मन से सजे हो मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमिरे से मन से सजे हो चामुंडाए विद्ये, हो चामुंडाए विद्ये, हो चामुंडाए विद्ये, चामुंडाए विद्ये, चामुंडाए विद्ये। भजन की वेला है। सब भक्तजन हाथ उठाते हुए जयकारा बोलते हुए ताली जाते हुए भजन में साथ देना निवेदन है श्री मनिंदर जी से। वह मां के चरणों में एक बिन प्रस्तुत करें। जयकारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हो मेरी चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है, रंग बिरंगे चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले। हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो एक से बढ़कर एक है, 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 हो रंग बिरंगे चोले, चोले प्यारे चोले प्यारे चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले। हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले। जोतो वाली माँ का चोला होता जब तैयार है, जोतो वाली माँ का चोला होता जब तैयार है, जोतो वाली माँ का चोला होता जब तैयार है, जोतो वाली माँ का चोला होता जब तैयार है, माँ के प्यार से खुशबू से होता वो गुलजार है, माँ के प्यार की खुशबू से होता वो गुलजार है, हाँ माँ के प्यार की खुशबू से होता वो गुलजार है, माँ के प्यार की खुशबू से होता वो गुलजार है। गोटा किनारी से लगते हैं, गोटा किनारी से लगते हैं, गोटा किनारी से लगते हैं, किनारी से लगते हैं, बड़े ही सुंदर चोले, चोले प्यारे चोले प्यारे चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले। हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले। हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले। लाल रंग
के चोलों की तो बात ही निराली है, लाल रंग के चोलों की तो बात ही निराली है, लाल रंग के चोलों की तो बात ही निराली है, लाल रंग के चोलों की तो बात ही निराली है, जिसे देख कर कुछ हो जाती मैया शेरों वाली है, जिसे देख कर कुछ हो जाती मैया शेरों वाली है, हाँ जिसे देख कर कुछ हो जाती मैया शेर वाली है, जिसे देख कर कुछ हो जाती मैया शेरों वाली है, माँ के भक्त चढ़ाते हैं, माँ के भक्त चढ़ाते हैं, माँ के भक्त चढ़ाते हैं, भक्त चढ़ाते हैं, माँ के सुंदर चोले, चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, एक से बढ़कर एक है, 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 रंग बिरंगे चोले, चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया जी के चोले, मैया जी के चोलों की लीला बड़ी महान है, मैया जी के चोलों की लीला बड़ी महान है, मैया जी के चोलों की लीला बड़ी महान है, मैया जी के चोलों की लीला बड़ी महान है, सच्चे भक्तों को कुछ होकर देती माँ वरदान है, सच्चे भक्तों को कुछ होकर देती माँ वरदान है, सच्चे भक्तों को कुछ होकर देती माँ वरदान है, सच्चे भक्तों को कुछ होकर देती माँ वरदान हो है, भाव से लेकर आते हैं, 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 वो भक्त प्यारे चोले, चोले प्यारे, ओ चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, चोले चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, बड़े प्यार से लाया चोला इसको भी स्वीकार करो, बड़े प्यार से लाया चोला इसको भी स्वीकार करो, बड़े प्यार से लाया चोला इसको भी स्वीकार करो, बड़े प्यार से लाया चोला इसको भी स्वीकार करो, हीरे पन्ने जड़ नहीं सकता भावों से श्रृंगार करो, हीरे पन्ने जड़ नहीं सकता भावों से श्रृंगार करो, हीरे पन्ने जड़ नहीं सकता भावों से श्रृंगार करो, हीरे पन्ने जड़ नहीं सकता भावों से स्वीकार करो, बड़ी दूर से आया हूँ, 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 तुझे चढ़ाने चोले, चोले प्यारे, हो चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले मैया के हैं चोले, हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं हाँ चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, चोले चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, एक से बढ़कर एक है, 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 हो रंग बिरंगे चोले, चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया के हैं चोले, हो चोले प्यारे चोले मैया जी के 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 चोले, प्यारे चोले मैया जी के चोले, हो एक से बढ़कर एक है, 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 वो सुंदर सुंदर चोले, चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले प्यारे, चोले मैया जी
के चोले हो चोले प्यारे चोले मैया जी के चोले चोले प्यारे चोले मैया जी के चोले हाँ चोले प्यारे चोले मैया जी के चोले चोले प्यारे चोले मैया जी के जयकारा जगतियां चौथा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अभी श्री जसपाल जी एक बिन प्रस्तुत करेंगे। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। दाती दे दवारे दुख फूला ना की करा 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 ओ दाती दे दवारे दुख फूला ना की करा कर्म कंडे पाप पुण्य तोला 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 ना की करा दाती दे दवारे दुख फूला 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 ना की करा ऐसे दा भरोसा मैनू ऐसे दा सहारा ओ ऐसे दा
जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अभी श्री सतु शास्त्री जी एक बेन प्रस्तुत करेंगे। जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। मां बड़ी सिफत सुनी दरबार वाली डिगदे तैंदियां नू तूला पार देवे रहमत को जे कुछ जियां ते करे दाती बिना बेड़ी पव सागरों तार देवे हो बिना बेड़ी पव सागरों तार देवे ओ तेरा करके दीदार अज जाना उमा तेरा करके दीदार अज जाना बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना मां तेरा करके दीदार अज जाना बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना बूहे दाती बंद ना करी तेरे नाम विच रंग लिया बाणा मां तेरे नाम विच रंग लिया बाणा बूहे दाती बंद ना करी तेरे नाम विच रंग लिया बाणा बूहे दाती बंद ना करी तेरे नाम विच रंग लिया बाणा बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना नाम विच तेरे तन मन रंग लिया बुद्ध पुत ते तो सब कुछ मंग ले आए बुद्ध पुत ते तो सब कुछ मंग ले आए बुद्ध पुत ते तो सब कुछ मंग ले आए नाम विच तेरे तन मन रंग लिया बुद्ध पुत ते तो सब कुछ मंग ले आए बुद्ध पुत ते तो सब कुछ मंग ले आए बुद्ध पुत ते तो सब कुछ मंग ले आए बेड़ा भगतां दा पार बन लाना मां बेड़ा भगतां दा पार बन लाना बूहे दाती बंद ना करी बेड़ा भगतां दा पार बन लाना के बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना बूहे दाती बंद ना करी तेरे नाम विच रंग लिया बाणा बूहे दाती बंद ना करी तेरा नाम विच रंग लिया बाणा बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना सारा कुछ दाती तेरे नाम कर बैठे अखां विच आसां वाला पानी पर बैठे अखां विच आसां वाला पानी पर बैठे अखां विच आसां वाला पानी पर बैठे सारा कुछ दाती तेरे नाम कर बैठे अखां विच आसां वाला पानी पर बैठे अखां विच आसां वाला पानी पर बैठे अखां विच आसां वाला पानी पर बैठे किसे रोंदे नु चुप नहीं कराना मां किसे रोंदे नु चुप नहीं कराना बूहे दाती बंद ना करी किसे रोंदे नु चुप नहीं कराना ये बूहे
करी तेरा करके दीदार अज जाना मां तेरा करके दीदार अज जाना बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना के बूहे दाती बंद ना करी तेरा नाम विच रंग ले पाना बूहे दाती बंद ना करी तेरे नाम विच रंग लिया पाना के बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना सीने नाल ला ले सानू बड़ा असी रो लिया किथे दस जावांगे जे बूहा दाती टोलिया किथे दस जावांगे जे बूहा दाती टोलिया किथे दस जावांगे जे बूहा दाती टोलिया सीने नाल ला ले सानू बड़ा असी रो लिया किथे दस जावांगे जे बूहा दाती टोलिया किथे दस जावांगे जे बूहा दाती टोलिया किथे दस जावांगे जे बूहा दाती टोलिया तेरे अगे करे अरज़न माना मां तेरे अगे करे अरज़न माना बूहे दाती बंद ना करी तेरे आगे अरे अरज़न माना बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना मां तेरा करके दीदार अज जाना के बूहे दाती बंद ना करी तेरा करके दीदार अज जाना के बूहे दाती बंद ना करी तेरे नाम विच रंग ले पाना बूहे दाती बंद ना करी तेरा नाम विच रंग लिया पाना के बूहे दाती बंद ना करी के बूहे दाती बंद ना करी के बूहे दाती बंद ना करी बूहे दाती बंद ना करी के बूहे दाती बंद ना करी ओ तेरा करके दीदार अज मां मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरे सदा ही जय। अब श्री अंकित शास्त्री जी एक दिन प्रस्तुत करेंगे। जयकारा श्री राम बोल साचे दरबार की जय प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी मीठे मीठे ताले जय मैया शेरा वाली मीठी मीठी ताली जय मैया शेरों वाली मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली मीठी मीठी ताली ओ मैया शेरों वाली मैया शेरा वाली जय मैया शेरा वाली मैया शेरा वाली जय मैया शेरा वाली मैया शेरा वाली जय मैया मेरा वाली मैया शेरा वाली जय मैया शेरा वाली मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली मीठे मीठे ताली जय मैया शेरा वाली मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली दया की देवी दयालु बड़ी है दया की देवी दयालु बड़ी है ज्योति में जोता वाली खड़ी है
करती भवानी, भक्तों में हर काम करती भवानी। माँ जैसा दुनिया में कोई नादानी, माँ जैसा दुनिया में कोई नादानी। सबको है देने वाली जय मैया शेरा वाली, सबको है देने वाली जय मैया शेरा वाली। मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली, मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली। हर दिल को समझे हर दिल को जाने, हर दिल को समझे हर दिल को जाने। हर दिल की पीड़ा को दाती पहचाने, हर दिल की पीड़ा को दादी जाने। हर दिल को समझे हर दिल को जाने, हर दिल को समझे हर दिल को जाने। हर दिल की पीड़ा को दाती पहचाने, हर दिल की पीड़ा को दादी जाने। ऐसी है मेरा वाली जय मैया शेरा वाली, ऐसी है मेरा वाली वो मैया शेरा वाली। मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली, मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली। मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली, मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली। अपनी मर्जी से कोई ना आए, अपनी मर्जी से कोई आए। आए वही जिसको मैया बुलाए, आए वही जिसको मैया बुलाए। अपनी मर्जी से कोई ना आए, अपनी मर्जी से कोई ना आए। आए वही जिसको मैया बुलाए, आए वही जिसको मैया बुलाए। जाए ना कोई खाली जय मैया शेरा वाली, जाए ना कोई खाली जय मैया शेरा वाली। मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली, मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली। सुंदर गुफाओं में दाती का डेरा, सुंदर भाव में दादी का डेरा। ठंडी हवाओं में माँ का बसेरा, ठंडी हवाओं में माता बसेरा। सुंदर गुफाओं में दाती का डेरा, सुंदर भाव में दादी का डेरा। ठंडी हवाओं में माँ का बसेरा, ठंडी हवाओं में माता बसेरा। बागों की हरियाली जय मैया शेरा वाली, बागों में हरियाली जय मैया शेरा वाली। मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली, मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली। मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली, मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली। जय मैया शेरा वाली जय मैया मेरा वाली, जय मैया शेरा वाली जय मैया शेरा वाली। जय मैया शेरा वाली जय मैया मेरा वाली, मैया शेरा वाली जय मैया मेरा वाली। मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली, मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली। मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली, मीठी मीठी ताली जय मैया शेरा वाली। जय मैया शेरा वाली, जय मैया शेरा वाली। जय मैया मेरा वाली, जय मैया मेरा वाली। जय करा शेरा वाली दा बोल बोल साचे दरबार की जय। विद्या समस्तस्तव देवी वेदः श्रिया समत्सा सकला जगत्सु त्वयेकया पूरितमम्बयेतत् गाते स्तुतिस्तव्य परा परोक्तिः सचिया जोता वाली माता तेरी सुनाई जय। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। आरती की इस पवित्र वेला में आप भक्तों को माँ के चरणों में बैठकर माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ की भक्ति, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आपको सौभाग्य मिला है।
आप भक्तों पर मां भगवती वैष्णो देवी जी की इसी तरह कृपा बनी रहे। आर्थिक इस बेला में आज सब भक्तजनों को और जो भक्तजन मां वैष्णो देवी जी के दरबार से आते देख रहे हैं उन सभी को भी भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संततिवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरिभूत करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरि दर्प दलने व्यापार दक्षो भव शीर्षंबर भव पाद पूजनता सर्वोपकारे भव मंत्राता सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथाः शत्रुनां बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तव शिरवर्चस्समायुष्यमारोग्यमावेदात् क्षोभमानमहीयते धनं धानं पशुं भसुखलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। मां भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करे, धन दान से परिपूर्ण करे, सर्वत्र आपका शुभ आपका मंगल करे। आप पर मां भगवती की इसी तरह कृपा बनी रहे। मां का आशीर्वाद आज सब भक्तों पर सदा बना रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी मां की आरती होगी, सब भक्तियन भक्ति भाव से मां की आरती गाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जावा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्माणि वजी ओम जय अम्बे गौरी मार्ग
बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही है। क्षमा करो अपराध शरण माया हो, क्षमा करो अपराध शरण माया हो। माता वैष्णो भार में शीश झुकाया हो, माता वैष्णो भार में शीश झुकाया हो। देवों के सब संकट हारे, देवों के सब संकट तारे, भेद मध के तब मारे, मधु में अब मारे। शुंभा सुर संहारे, शुंभा दुर संहारे। या भक्त कल्याण शरण माया हो, या भक्त कल्याण शरण माया हो। क्षमा करो अपराध शरण माया हो, क्षमा करो अपराध शरण माया हो। बालकपन खेलों में गवाया, बालकपन खेलों में गवाया, यौवन विषयों में भरमाया, यौवन विषयों में भरमाया। बूढ़ापन कुछ काम न आया, बूढ़ापन कुछ काम आया। जीवन सफल बनाओ शरण माया हो, जीवन सफल बनाओ शरण माया हो। क्षमा करो अपराध शरण माया हो, क्षमा करो अपराध शरण माया हो। धन यौवन का साथ नहीं है, यौवन का साथ ही है, विद्याधन कुछ पास नहीं है, विद्याधन कुछ पास नहीं है। नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नहीं बड़ा दुर्धाम शरण माया हो, नहीं बड़ा गुणगान शरण माया हो। क्षमा करो शरण माया हो, क्षमा करो अपराध शरण माया हो। धर्म मार्ग मुझको न सुहाने, धर्म मार्ग मुझको न लुभाते, सदा कुमार्ग मुझको भाते, सदा मार्ग मुझको भाते। मन चंचल तेरा ध्यान करना, मन चंचल तेरा ध्यान करता, बड़ा सफल नादान शरण माया हो, बड़ा सफल नादान शरण माया हो। क्षमा करो अपराध शरण माया हो, क्षमा करो अपराध शरण माया हो। कर कल्याण शरण माया हो, शिव कर कल्याण शरण माया हो। सचिया जोता वाली माता मेरी सदा ही है। अभी परम पूज्य पुजारी जी पूजा करके गुफा द्वार पर आगे हैं। अभी गुफा द्वार का पूजन होगा, अखंड दीप का पूजन होगा, उसके बाद मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तों के बीच में आएगी। आप सब बैठे बैठे शांतिपूर्वक आरती की वंदना करना, अपने लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मां भगवती से प्रार्थना करना। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, रल मिल बोलो, जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, मीरा वाले, जय माता दी, पहाड़ा वाले, जय माता दी, गुफा वाले, जय माता दी, दुकान वाले, जय माता दी, मीरा वाले, जय माता दी, कमला वाले, जय माता दी, मामा वाले, जय माता दी, कंपर वाले, जय माता दी, माँ शक्ति जिंदे, जय माता दी, लक्ष्मी मैया, जय माता दी, हरे खजाने, जय माता दी, सोनाया ने, जय माता दी, सरस्वती माँ, जय माता दी, विद्या देंदे, जय माता दी, ज्ञान देंदे, जय माता दी, भक्ति देंदे, जय माता दी, भक्ति देंदे, जय माता दी, शक्ति देंदे, जय माता दी, बोली मर दे, जय माता दी, 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 सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सब भक्तजन हाथ जोड़ के भक्ति भाव से मां से प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं
जयमं देहि जयं देहि जशो देहि दुषो जहे यशो देहि दुषो देहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी पूज्य पुजारी जी आरती आप प्रारंभ करेंगे। आपसे बैठे बैठे आरती के दर्शन करना। जय माता दी। जय माता दी। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आप गणेश, तृतीय सिमरन शारदा, कार्य करो हमेश जय मां। आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर जो चढ़ गई क्यों चढ़ा ध्यान जय मां। शुन्धिं शिरा शङ्खं सन्धतिं करिस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाक्षन्दुतिमासपाददशकं सेवे महाकालिका यामस्तो स्वमिते हरो कमलजो हर्तुं मधुं केटवं साक्षात् सर्ववर्षं गदेषु पुरुषं पर्वं धनुष्कुन्दिका दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजर्जं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दर्दिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेवमग्
जनिमिर्मः लक्ष्मी सरोजस्थिताम् घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रम् धनुसायकम् हस्ताब्जेदर्दिङ्गणान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवाम् त्रिजगताम् आधारभूतामः पूर्वामत्रसरस्वती मनुपदे शुम्भानि नित्याग्निने त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देवदेव शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गरुडसदृशम् वेदवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भव्यहरम् सर्वलोकैकनाथम् अच्युतम् केशवम् रामनारायणम् सीतामोदरम् वासुदेवम् श्रीधरम् सर्वम् गोपिनावल्लभम् हरे मुरारे गोविंद गोपाल किशोरे ज्ञानम् वदेहि शरणम् वदेहि विद्याम् वदेहि वरवर्णमस्तुते मई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सबकी मनोकामना पूरी कर्ण वाली माता तेरी सदा कड़ा वीर डाको तेरी सदा बोल सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो वरानियों में सद्भावना हो वरानियों में सद्भावना हो वरानियों में सद्भावना हो विश्व का विश्व का विश्व का भारत हो रही भारत हो रही भारत हो रही बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सबको जय माता दी जय करो शेरावाली जी का माँ भगवती जी आप सभी आए हुए श्रद्धालुओं को जो इस वक्त जहाँ बैठ के जहाँ अपने घरों से देश से विदेश से अपने माँ की आरती का आनंद की लिया जहाँ तप किया माँ का ध्यान किया माँ जगतजननी जी आप सबको आशीर्वाद दें आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें आप सबकी हाजिरी स्वीकार करें आप सबको तंदुरुस्त रखें आप सबको सुरक्षित रखें इसी आशीर्वाद के साथ माँ भगवती जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से अपने दरबार बुलाएं आइए पूरी गूंज के साथ बोलो सच्चे पूरी समझ पूरी देश को जगाना बोलो सच्चे बोलो सच्चे आशीर्वाद जय माता दी।